कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल का मस्ती में। दोस्तों मैं अमित आज आपको बताऊं दोस्तों 35 के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों टाइम करना वेस्ट करते हैं, आपको हम समझाते 35 के बारे में। ठीक है, आप मज़े से सीखिए दोस्तों, मेरे वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो में जो रूल्स नियम है दोस्तों अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों, और इसी से रिलेटेड और सेंटेंस बना लीजिएगा और बहुत सारे इंग्लिश वर्ड आप याद कीजिएगा। ठीक है, मेमोराइज कर लीजिएगा अपने माइंड में, ताकि भविष्य में आकर आपको मान लीजिए कोई बुक मिल जाता है इंग्लिश का, उसको पढ़ के आपको समझना है तो आपको पहले इंग्लिश वर्ड मीनिंग आना चाहिए और इंग्लिश का रूल आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप मेरे रूल को फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद जब अपने माइंड में आप बैठा लीजिएगा तो आपको क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचिएगा, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलिएगा। ठीक है, जब तक आप रूल नहीं समझेंगे, नियम नहीं समझेंगे, आप कदाचित इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। चाहे आप कोई भी आपको बोल दे कि आप डायरेक्ट इंग्लिश सोचिए और इंग्लिश बोलिए, कभी नहीं बोल सकते। जब तक आपको बेसिक पता नहीं है, आपको रूल पता नहीं है, आप कभी नहीं सोच सकते। इसलिए मेरे रूल को फॉलो कीजिए और लिखिए। ठीक है, चलिए आपको हम समझाते हैं दोस्तों। रूल नंबर मेरा है 35। बी का मीनिंग होता है दोस्तों हो जाओ, रहो या फिर बनो। तो बी का संबंध कहाँ होता है और बी का इस्तेमाल कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों बी का जो इस्तेमाल होता है, बी का होता है जैसे अगर बोलेंगे हम बी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, बी प्लस एडजेक्टिव, बी का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार हो जाओ, रहो या बनो। हालांकि बी का अगर मीनिंग खोजिएगा डिक्शनरी में मोबाइल के थ्रू तो आपको बी मतलब होना होता है। क्या होता है? होना होता है। लेकिन सेंटेंस में ये लास्ट में लिखा जाता है हो जाओ, रखो, रहो या बनो, इसी से बी का इस्तेमाल होता है। लेकिन बी से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होंगे दोस्तों, सब में बी प्लस एडजेक्टिव इस सेंटेंस में होगा। रूल नंबर 35 में जो आपको बताएंगे बी प्लस एडजेक्टिव से रिलेटेड सेंटेंस। राइट दोस्तों, तो चलिए आपको हम समझाते हैं। आपको हम ये भी समझाते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या है। तो दोस्तों एडजेक्टिव का हिंदी में नहीं होता है विशेषण। और विशेषण क्या होता है, बचपन से आप जरूर सीखे होंगे, किसी मास्टर के द्वारा या टीचर के द्वारा आप सीखे होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। दोस्तों मैं एक सिंपल तरीका आपको देता हूँ, दुनिया भाड़ में जाए, मैं आपको सिंपल तरीका देता हूँ। दुनिया कोई कितना भी बोल सकता है, बहुत सारा डिफिनेशन देते हैं, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल साधारण डिफिनेशन देंगे। इसका परिभाषा विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, एक सिंपल याद रखना है कि संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी नाम, दुनिया में जो भी नाम है दोस्तों ये सबको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन और संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ठीक है, हम आपको क्या बताएं कि नाउन या संज्ञा, नाउन या संज्ञा, नाउन इंग्लिश वर्ड है या संज्ञा हिंदी वर्ड है। तो दोस्तों ये जो नाउन है, दुनिया का कोई भी नाम जिस नाम से हम पुकारते हैं उसको ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम का जो मतलब निर्माण हुआ या सर्वनाम जो बना है जिसे प्रोनाउन कहते हैं। अगर बताइए मैं अगर सेंटेंस जैसे बोलूँ कि जैसे कि मान लीजिए हम कुछ नाम लेते हैं, मीना बहुत सुंदर है। मैंने कहा मीना बहुत सुंदर है, मीना अच्छी लड़की है, मीना पढ़ने बहुत तेज है। यानी बार बार मीना 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 अगर रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन जो हो रहा है दोस्तों ये शुद्ध नहीं हो रहा है। इसीलिए इंग्लिश में क्या क्या कर दिया गया है कि एक बार जिसके बारे में तारीफ कर रहे हैं या जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके नाम का केवल मतलब एक पहला नाम होना चाहिए, उसके बाद वह लगा के उसमें कीजिएगा। जैसे मीना बहुत सुंदर है, वह पढ़ने बहुत तेज है, वह खेलती है, वह खाती है, तो इसमें हम वह लगाते हैं दोस्तों, यहाँ मीना मीना नहीं। ये जो वह है यही तो प्रोनाउन है दोस्तों, यही तो प्रोनाउन है, यही तो सर्वनाम है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दो समझाएं। आपको यदि संज्ञा और सर्वनाम समझ में नहीं आया है, आपको नाउन और प्रोनाउन समझ में नहीं आया है, तो एडजेक्टिव आपके पास की बात नहीं कि एडजेक्टिव आपको समझ में आएगा। जब तक आप ये दो चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको ये दो चीज़ समझ में नहीं आएगा तब तक आप एडजेक्टिव नहीं समझ में आएगा। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर यदि मेरी बात को अगर समझ में आ गया आपको, तो आपको एडजेक्टिव
हलवा हो जाएगा आपके लिए। अब मैं आपको क्या बता रहा, ध्यान दीजिए। नाउन या फिर संज्ञा, नाउन या संज्ञा जो है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म, उसका फिर बोल सकते हैं नियम, या फिर उसका व्यक्तित्व जो बताता है, उसी को विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कैसे। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँगा कि मेरा मार्कर कैसा है, तो तुम सर बहुत अच्छा है। ये बहुत तो क्या है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा तो क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं, जिसमें हम जैसे अच्छा, ईमानदारी, बुराई, ये काला, गोरा, तेज, ये सब जो भी हम लोग चर्चा करते हैं, अगर मतलब कैसे से रिलेटेड सेंटेंस अगर आपको पूछेंगे, कैसे, हाउ से रिलेटेड सेंटेंस आपको पूछेंगे, तो आप प्रत्येक वाक्य में विशेषण बोलेंगे, प्रत्येक वाक्य में विशेषण बोलेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया विशेषण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए कि एडजेक्टिव जो है इसे कहते हैं हिंदी में विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन। ये दो चीज होता है दोस्तों। ये दोनों चीजों के जो गुण, विशेषता, इसका व्यक्तित्व जो बताता है, उसी को एडजेक्टिव कहा गया है, एडजेक्टिव कहा गया है, एडजेक्टिव कहा गया है। समझ में आया मेरे यार, समझ में आया मेरे यार प्यार। ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ ज़रूरी है, अपना माइंड बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, देखिए हम हो, जाओ, रहो या बनो, इसी से हम रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। सब प्रत्येक सेंटेंस में बी प्लस एडजेक्टिव ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लिखेंगे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जाओ, शांत हो जाओ, बी, बी, शांत होना क्या होता है, साइलेंट, बी साइलेंट, SILENT, साइलेंट, बी साइलेंट। ठीक है, शांत हो जाओ, बी साइलेंट। दूसरा, जैसे कि दूसरा में ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, तो क्या लिखेंगे, बी ऑनेस्ट। ठीक है, तीसरा जैसे कि लालची बनो, जैसे लिख देते हैं, मतलब बाइक सिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये नहीं कि लालची बनना है आपको, लालची बनो, तो क्या हो जाएगा, बी लालची, ग्रेजी, ग्रेजी होता है, ग्रेजी। ठीक है, बी ग्रेजी। ठीक है दोस्तों, ये तो ऐसे समझ में आपको आ गया कि बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस एडजेक्टिव सब में देना है। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ठीक है, चौथा देखिए, जैसे कि जैसे लिख देते हैं सुंदर बनो, या फिर अच्छा बनो, अच्छा बनो, अच्छा बनो, या फिर ये भी बना सकते, बनो हो गया, रहो, अच्छा, अच्छा रहो, या फिर अच्छा बनो, तो क्या हो, अच्छा बनो, बी गुड, बी गुड, अच्छा बनो, अच्छा रहो, बी गुड। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, आपको हम बताते हैं नेगेटिव, नेगेटिव कैसे होता है। तो नेगेटिव में दोस्तों पहले आपको डोंट लगाना है, डोंट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, एकदम सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, हम इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बता दिए दोस्तों। अगर मेरी बात को आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डॉन प्लस बी प्लस एडजेक्टिव ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं लिख दूं जैसे कि यही सेंटेंस, शांत हो जाए जाओ,
शांत शांत नहीं होना, या फिर बोल सकते हैं हम जैसे कि ईमानदार बनो, ईमानदार मत बनो, ईमानदार मत बनो। इसी सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे क्या, डोंट लिखेंगे, डोंट बी, उसके बाद ऑनेस्ट, डोंट बी ऑनेस्ट, ईमानदार मत बनो। फिर इस सेंटेंस में लालची बनो, तो लालची मत बनो, लालची मत बनो। डोंट बी ग्रेजी होता है, ग्रेजी, डोंट बी ग्रेजी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, ये था ये नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और रिलेटेड सेंटेंस आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ के बारे में समझ में बिल्कुल आया होगा दोस्तों। और काफ़ी ठंडी भी, मतलब ठंडी तो दे नहीं रही है, लेकिन एकदम सूरज भी नहीं उठा है और लग रहा है कि एकदम पूरा बारिश आने का मौसम है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, ये था मेरा रोल नंबर 35 के लिए। अब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में 36 के बारे में। ठीक है, अभी से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो दिखाई तो दे रहा है आपको दोस्तों, लाइन भी नहीं है और वीडियो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको तो जरूर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।